Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today my topic is fraction on book page 31. So please open page 31. What is mean of fraction? The definition is here. Fraction. A whole body which is divided into equal parts. कोई भी होल बॉडी हो जिसको हम डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में। होल बॉडी मीन के कोई भी क्लोज शेप हो उसको हम तकसीम करें। डिवाइड मीन कि उसको हम कट करें यानी कि तकसीम करें। इनटू इक्वल पार्ट्स यानी कि पार्ट्स में, हिस्सों में उसको हम तकसीम करें, लेकिन वो पार्ट्स जो है वो सारे इक्वल हो यानी कि बराबर हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है, आप सब ज़रा देखें। ये देखिए, कोई भी क्लोज शेप है, मीन होल बॉडी है, उसको जब मैं हिस्सों में तकसीम करूँ, ठीक है, उसको जब मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ, लेकिन वो पार्ट्स जो है वो सारे क्या हो, वो इक्वल हो। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर हम किसी भी बॉडी को डिवाइड करें पार्ट्स में लेकिन वो इक्वल ना हो तो उसके हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन में राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फुल बॉडी है और इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन वो पार्ट्स देखिए, ये वाला पार्ट, ये फुल पार्ट इस तरह, और ये वाला फुल पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट्स क्या है, ये इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल पार्ट्स इक्वल होंगे तो इट्स मीन कि हम इस पार्ट को भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और इसको भी, यानी कि इसमें जितनी भी पार्ट्स है उसको हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसको मैंने डिवाइड किया, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सा इधर से गलत है, इसके पार्ट्स इक्वल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये मुझसे थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है। इसको जब मैं ऐसे कर लूँगी तो ये और ये पार्ट जो है ये इक्वल हो जाएंगे। तो किसी भी पार्ट को जब मैं किसी भी बॉडी को डिवाइड करूँ इक्वल पार्ट्स में तो उसके हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे है, इस वाले बॉडी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे नीचे जो 2 शेप्स मैंने बनाए हैं वो ये सर्कल शेप है, और इस वाले को देखे, इसमें से मैंने इस बॉडी को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। इसमें भी मुझसे, ये तो मैंने हैंड से बनाया है इसलिए इसमें थोड़े से मिस्टेक होगा, एरर होगा इसमें, ठीक है। यानी इसके ये पार्ट्स इक्वल नहीं है, लेकिन ये असल में ये तीनों पार्ट्स मैंने इक्वल ही बनाने हैं, ठीक है। जब ये तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे तो इट्स मीन कि इसके हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी बॉडी को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, अब 3 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, और यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें से मैंने इस शेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन वो सारे पार्ट्स जो है वो क्या है, वो इक्वल हैं। देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स है और ये सारे पार्ट्स इक्वल ही हैं। अब हमारे पास फ्रैक्शन में जब हम किसी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका अपना नेम है। जब हम किसी बॉडी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका अपना नेम है फ्रैक्शन में, और जब हम किसी बॉडी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका भी अपना ही नेम है। वो मैं यहाँ पे आप लोग को शो करवाती हूँ। ये देखिए ज़रा, द बिस्किट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये एक बिस्किट है, यहाँ पे देखिए, इस बिस्किट को मैं मिड पे काटती हूँ, यानी कि 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में, मैं 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती हूँ। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को ऐसे 2 हिस्सों में काटते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैंने इसको क्या किया, आधा किया ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, बिस्किट को जब मैं बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हम कहते हैं ना, ये आधा बिस्किट आप ले ले, आधा मैं ले लूँगी। तो आधा का क्या मतलब, यानी कि मैंने उस चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। ओके, तो इसके हर एक पार्ट को अब मैं फ्रैक्शन में राइट कर सकती हूँ, और इसको ये देखिए, इसका ये जो आधा पार्ट है इसको हम हाफ कहते हैं, यानी आधा, और इस वाले पार्ट को भी हम हाफ ही कहते हैं, यानी 1/2 ऑफ, यहाँ पे देखिए ईच पार्ट इज़ 1/2 ऑफ द होल बिस्किट, यानी कि इस बिस्किट में हर एक पार्ट को मैं वो हाफ कहती हूँ, मीन के 1/2। यहाँ पे देखिए ज़रा,
ये देखिए इस ट्राइंगल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब जब मैंने इसको इधर मिड पे ऐसे काटा तो ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, मीन आधा ये और आधा ये है। यानी इसके अब इस पार्ट को मैं 1/2 कह सकती हूँ और इस पार्ट को भी मैं 1/2 कह सकती हूँ। अब इस पार्ट को जो मैं हाफ कहती हूँ, यानी ये इसका नेम है, यानी ये आधा पार्ट है और ये हाफ यानी आधा पार्ट है। लेकिन इसको अब हम फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे? तो देखिए मैंने कहा ना कि 1/2 यानी कि होल बॉडी का हाफ पार्ट। तो मैंने किसी एक बॉडी को 2 हिस्सों में काटा, यानी मैंने होल बॉडी को, एक बॉडी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ओके जी, अब इसको देखिए जैसे कि आप लोगों ने बुक में देखा कि ये बिस्किट है, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तब इसमें से ये जो इसी तरह ये एग्जांपल भी है कि ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये हाफ है और ये वाला पार्ट भी हाफ है, तो इसको हम हाफ कहते हैं, यानी ये पार्ट भी हाफ है और ये भी हाफ। लेकिन इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे राइट करूँगी? यानी इसको मैं फ्रैक्शन की अपनी कैटेगरी होती है, मीन के अपना तरीका होता है इसको राइट करने का। अब इसका आगे आप लोग के बुक में डेफिनेशन आ रहे कलर पार्ट्स और अनकलर पार्ट्स, तो वो उधर हम करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने ये हाफ, 1/3 और क्वार्टर समझना है, ओके। अब इधर देखिए ये किसी भी होल बॉडी को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब इससे मैं ये वाला पार्ट लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये अब ये वाला पार्ट मैंने इससे ले लिया है। इस पार्ट को यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, यानी कि मैंने इस शेप से ये पार्ट लिया है, ये वाला। इधर मैं इसको ऐसे कलर करती हूँ। अब इस पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में राइट करना है, तो मैंने इन पार्ट से एक पार्ट सेलेक्ट किया, तो जो पार्ट मैं सेलेक्ट करूँगी वो मैं ऊपर राइट करूँगी। मीन जो पार्ट मैंने टेक मीन के लेना है, मीन द पार्ट विच इज़ टेकन, जो पार्ट मैंने इसी लिया है वो मैं ऊपर राइट करूँगी। इसको फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, लेकिन ये आप लोग के लेवल के नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्लास 3 में आप लोग पढ़ोगे। तो ये वाला पार्ट मैंने इसी लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लाइन, मीन कि ये फ्रैक्शन लाइन है, फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने लगाया फ्रैक्शन लाइन। अब ये वाला पार्ट जो मैंने इस शेप से लिया, इसमें टोटल कितने इक्वल पार्ट्स है, 2 है, तो इसको मैं 1 और यहाँ पे मैं 2 राइट करूँगी। मीन के ऊपर मैं वो वाला पार्ट राइट करूँगी जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है, जितने पार्ट्स मैं सेलेक्ट करूँगी वो मैं ऊपर राइट करूँगी। फिर फ्रैक्शन लाइन जिसको वैनकुलम भी कहते हैं, और उसके बाद टोटल इक्वल पार्ट्स में नीचे राइट करूँगी, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टर और ये 1/3 पे आ जाए इस वाले पार्ट को। देखिए यहाँ इस पार्ट में 3 पार्ट्स, इस फुल बॉडी में, मीन फुल सर्कल में 3 पार्ट्स हैं। इसको मैंने, इसके हर एक पार्ट को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहती हूँ, उसमें से मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, ये वाला, ठीक है। अब इस पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में राइट करना है, तो वो मैं कैसे राइट करूँगी? देखिए ये वाला पार्ट मैंने इधर से सेलेक्ट किया, मीन मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे 1 राइट कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। ये फ्रैक्शन लाइन मैंने ड्रॉ किया, और टोटल इसमें कितने इक्वल पार्ट्स है वो मैं नीचे राइट करूँगी, 1 2 3 3। अब इसको कहते हैं 1/3, 1 2 नहीं, इसको हम 1 2 नहीं कहते, 1/2 को हम हाफ कहते हैं, 1/3 को हम 1/3 कहते हैं। 1 यानी इसमें से मैंने इस पार्ट को, मैं इस वाले पार्ट को फ्रैक्शन में राइट किया है, 1/3 यानी ये वाला पार्ट जो है ये इस बॉडी में तीसरा, थर्ड पार्ट है। और आप लोग देख भी ले 1 2 3, ये पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया ये इसका तीसरा हिस्सा है। अब अगर मैं इससे ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूँगी तो ये भी इसका थर्ड पार्ट होगा। ये देखिए 1 2 3, तो इसको भी मैं 1/3 राइट करूँगी। इसी तरह ये भी इसका तीसरा हिस्सा है, ठीक।
अब जैसे कि यहाँ पे देखें, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ये अब बिस्किट है या जो भी चीज़ है, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इस 3 इक्वल पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे राइट करूँगी, 1/3, यानी इसके हर एक पार्ट को मैं 1/3 राइट करूँगी। ये नहीं कि इस फुल बॉडी को मैं कहूँगी कि ये 1/3 है। यानी अब देखिए इस पार्ट को मैं जब सेलेक्ट करूँगी तो ये 1/3 है, इसी तरह फिर ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। ओके, अब नेक्स्ट है क्वार्टर और 1/4। अब क्वार्टर और 1/4 का क्या मतलब है, देखिए इस फुल बॉडी को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसके इस वाले पार्ट को मैं फ्रैक्शन में राइट करना चाहती हूँ। अब इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे राइट करूँगी, देखिए यहाँ से मैंने ये एक पार्ट सिर्फ सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो मैं 1 राइट कर लूँगी, ठीक। ओके, फिर फ्रैक्शन लाइन, और देखिए इसमें टोटल कितने पार्ट्स है, 4, 1/4, यानी कि इस फुल बॉडी का ये वाला पार्ट जो है ये 1/4 है। मैंने इस फुल बॉडी को डिवाइड किए 4 पार्ट्स में से, फिर मैंने इससे ये वाला पार्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो ये वाला पार्ट जो है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ ऐसे, तो ये देखिए ये इस फुल बॉडी का चौथा हिस्सा है। तो 1/4 को चौथा पार्ट कहते हैं, मीन क्वार्टर। 1/4 देखिए 1/4, और 1/4 के अलावा इसका दूसरा नेम है क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर। ओके, 1/2 को जब हम किसी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके हर एक पार्ट को हम हाफ कहते हैं, और इसको हम फ्रैक्शन में राइट करते हैं 1/2। जब हम किसी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके हर एक पार्ट को 1/3 कहते हैं, और उसको हम फ्रैक्शन में राइट करते हैं 1/3। जब हम किसी बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके हर एक पार्ट को जब फ्रैक्शन में राइट करते हैं तो उसको हम राइट करते हैं 1/4, या उसको हम कहते हैं 1/4 या क्वार्टर कहते हैं। ओके, अब ये तो जनरल डिस्कशन था। बुक पेज 31 पे जो काम है उसकी तरफ आते हैं। ड्रा अ लाइन टू कट द शेप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखिए यहाँ पे कुछ शेप्स आप लोगों को दी है और कहा है कि इसको शेप्स को कट करना है, मीन कि इसको डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स में, लेकिन वो पार्ट्स क्या हो, वो बराबर हो, यानी कि इक्वल हो। तो मैं इसके लिए रूलर उठाऊँ, ठीक है, इसके लिए मैं रूलर उठाऊँगी ऐसे। अब देखिए ये वाला शेप है, अब ये सर्कल शेप है, इसको मैंने बिल्कुल मिड में काटना है। जब भी 2 इक्वल पार्ट्स डिवीज़न की बात आती है तो इट्स मीन कि इसको हमने हाफ में डिवाइड करना है। तो इसके मिड में यहाँ पे मैं अपने लिए डॉट लगा लूँगी, ताकि यहाँ पे मैं डॉट लगा लूँगी पहले कि मुझे जब लगे कि ये डॉट मैंने मिड पे लगाए हैं तब मैं उसको ऐसे डिवाइड कर लूँगी। आप लोग इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या इस सर्कल को ऐसे डिवाइड करें। तो एक पार्ट ये वाला हो गया और एक पार्ट ये वाला हो, तो 2 इक्वल पार्ट्स है। अब इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ रेक्टेंगल को, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक ये, लेकिन मैंने इसको ऐसे किया कॉर्नर को टच करे तो ईज़िली ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह आप लोग इसको भी ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे लाइन लगाए, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो ये और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल मिड पे इसको काटना है। तो अब मैंने ये वाला साइड जो है ये ऐसे डिवाइड किया, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को टच किए तो ये और ये पार्ट इक्वल आया। इस तरह ये जो डायमंड शेप है इसको भी मैं ऐसे ही डिवाइड कर लूँगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी। अब ये स्फीयर है तो आप लोग ऐसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, मिड पे काटे या ऐसे भी करें। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये भी इसी तरह इसको डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। अब इसको मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर सकती, अगर मैं इसको इधर लाइन में लगाऊंगी तो क्या आप लोग को ये और ये वाला पार्ट इक्वल नज़र आएगा? आप लोग ज़रा ट्राई कर ले, फिर पता चल जाएगा। तो वो इक्वल नहीं है, इट्स मीन कि वो उसको मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर सकती। मैंने इसको ऐसे ही डिवाइड किया और इसके ये 2 पार्ट्स आ गए और वो है इक्वल। अब इस पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं है लर्निंग का या सॉल्व करने का, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाला काम है।
इसकी आप लोगों ने रफ नोटबुक में अपने लिए इस तरह डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करें और उसको कट कर ले। ओके जी, थैंक यू सो मच। इसकी प्रैक्टिस रफ नोटबुक में मस्ट करनी है। डू प्रैक्टिस ऑफ बुक पेज 31। ओके जी, थैंक यू सो मच।